नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए ऐसे हैं जो लगातार वन विभाग की 18 टीमों को चकमा दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि आदमखोर भेड़ियों का लीडर बेहद ही चालाक है। हैरानी की बात तो यह है कि भेड़ियों के इस लीडर के 3 पैर हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो ड्रोन इसे देख पा रहे हैं और ना ही वन विभाग और ग्रामीणों की टोलियां इसका पता लगा पा रही। अब दावा यह किया जा रहा है कि इसी 3 पैर वाले आदमखोर भेड़िए ने बाकी भेड़ियों को इंसानों का शिकार करना सिखाया है। साइलेंट किलर बने आदमखोर भेड़िए। सावधान, जागते रहो, जागते रहो। 35 गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए, ये गोले की आवाज भी आई है और ये लोग भागने की आवाज लगा रहे हैं यहाँ पर। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। यूपी में आदमखोर भेड़ियों की दहशत ने कम से कम 3 जिलों को दहला रखा है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये शोर बहराइच से लेकर सीतापुर तक सुना जा सकता है। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। यकीन से नहीं कह सकता है कि आदमखोर भेड़िए का लीडर कौन सा भेड़िया है और आखिरकार क्यों इन भेड़ियों ने इतने ज्यादा इंसानों पर हमले किए और फिर उन्हें मार दिए। ये जरूर है कि वन विभाग के अधिकारियों ने ये कहा है कि 2 भेड़िए जो हैं वो बेहद आदमखोर हैं और उन्हें जल्द ही अपने जाल में वो फंसा लेंगे, लेकिन इस इलाके में कुल कितने भेड़िए घूम रहे हैं इस बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। 3 पैर वाला लीडर, 4 पैर वाले किलर। ड्रोन की इस फुटेज में भागते हुए भेड़ियों को साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 6 आदमखोर भेड़ियों में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन मिलने का दावा भी किया जा रहा है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि 3 पैर वाला लंगड़ा भेड़िया ही आदमखोर भेड़ियों का लीडर है, जो अब तक पकड़ से बाहर है। वुल्व्स को पकड़ चुके हैं और आज हम लोगों ने सुबह वुल्व्स को 2 वुल्व्स जो बाकी रह गए उनको घेरा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप होकर निकल गए। लेकिन हम लोगों के ड्रोन्स हैं, थर्मल ड्रोन्स, 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ रहे हैं, उससे हम उनका लोकेशन ले रहे हैं। बहराइच के कई गांवों में रहने वाले लोग आदमखोर भेड़िए की दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि गांव के लोगों की नींद उड़ गई है और वो लोग रात भर जाग कर खेतों के बीच भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन की टीम भी लोगों को भेड़ियों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वन विभाग और पुलिस के कई अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार चल रहे इस ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए पूरी रात न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने। देखिए, आप पूरी तरीके से लोकल पुलिस और प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार जो है वो इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। यानी इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, इस वक्त जो है वो मौजूद है। दोनों आदमखोर भेड़िए और दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से रणनीति जो है वन विभाग के अधिकारियों ने बना लिया है। इधर देखे गए थे खेत में? ये नदी का कछार का इलाका है। कितने देखे गए थे सुबह इस इलाके में? ये 2। फिर वो किधर निकल गए? 2 मतलब वो नाकेबंदी हो गई थी, लेकिन वो गन्ने की आड़ में निकल गए। हम आपको एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भेड़िए इस वक्त कैसे शिकार कर रहे हैं। जो इनपुट मिले हैं उनको मुताबिक 4 पैर वाले भेड़िए रात के अंधेरे में गांव में घुसकर हमला कर रहे हैं। इन भेड़ियों का टारगेट बुजुर्ग और बच्चे हैं। ज्यादातर केस में भेड़ियों ने इंसानों की गर्दन पर हमले किए हैं ताकि आवाज न निकले। कुछ केस में भेड़ियों ने चेहरे पर भी हमले किए हैं, जिनकी गर्दन पर ये सीधा हमला करते हैं।
ये जानवर बहुत मनुष्यों से दूर रहना पसंद करता है और ये समझ लीजिए कि शेर को छोड़कर यदि है तो उसको छोड़ देता है, बाकी बहुत चालाकी से अपना शिकार करता है। जब न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के ऐसे गांव में पहुंची जहां भेड़ियों ने लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो वहां के हालात देखकर साफ एहसास हो गया कि आदमखोर भेड़ियों के हमलों से गांव में जबरदस्त दहशत है। हमें बहुत दहशत है, इसीलिए हम लोग ऊंचा मचान बनाए। ऊंचा मचान में है। खेतों पे आप लोग कैसे घूमते हैं, मतलब क्या करते हैं? डंडा लाठी लेके या भाली लेके जाते हैं, 2-3 लोग साथ में। ये आया था एक बच्चे को बचाने के चक्कर में हमारे हाथ में भी लग गया। तो वो उसको पकड़े हम, तो पंजा मार दी। कहाँ पर पंजा लगा? यहाँ पे पंजा लग गया। बस कैसे दिख रहा? तो बस वो भेड़िया जैसे कुत्ता होता है, कान लंबे लंबे और मुंह लंबा लंबा ऐसे है, मतलब उधर एक पकड़े, एक टांग पकड़ में आया, दूसरा टांग हमने मार दिया, बस छोड़ दिया, बस भाग गया। आदमखोर भेड़िए के बारे में एक बात तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो इंसानों पर हमले करने का आदी हो चुका है और यही वजह है कि वो इस लंबे लंबे 10 फीट 12 फीट गन्ने का खेत का फायदा उठाकर इस तरीके के रिहायशी इलाकों पर हमले करते हैं और मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। जानकारों की माने तो हो सकता है कि जंगल से जो भेड़िए का जो बड़ा ग्रुप हो वो इन ग्रुप को भगा दिया हो और उसके बाद इन्होंने रिहायशी इलाके की तरफ रुख किया है। ऐसे में काफी ज्यादा आक्रोशित हैं ये भेड़िए। राजसमंद के अंडेला गांव के पास आदमखोर पैंथर पिंजरे में कैद हुआ। 26 अगस्त को बकरियां चरा रही रुकमा देवी का इसने शिकार किया था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने इलाके में पिंजरे को लगाया था। आरके ओल्ड माइंस के पास लगाए गए पिंजरे में पैंथर कैद हो गया। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना पिपलांतरी पंचायत क्षेत्र की बताई जा रही है। राजसमंद जिले में पिछले 12 घंटे में 2 आदमखोर पैंथर पिंजरे में कैद हुए। देर रात जिले के भूडान गांव में पिंजरे पैंथर में कैद हुए देखे गए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को शिकार बनाया था। जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरे लगाए। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पैंथर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। वहीं दूसरे पैंथर को अंडेला के पास ट्रैप किया गया। आदमखोर पैंथर आरके ओल्ड माइंस के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुए हैं। और रुक करेंगे प्रतापगढ़ का, जहां पर अजगर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बोरीपी गांव के आबादी वाले क्षेत्र में अजगर घुस गया। अजगर को लेकर ग्रामीणों में अब दहशत फैली हुई है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सरपंच ने हालांकि वन अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी है। सियार का शिकार करता ये अजगर जो है नजर आया। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यही वो अजगर है जो इलाके में देखा गया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अभी बेहद डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू के बाद सुरक्षित जंगल में उसे छोड़ा गया है। और खबर कोटा से है, जहां सरस डेयरी में देर रात भारी भरकम अजगर घुस जाने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी दहशत में आ गए। कंपनी में देर रात बताया जा रहा है ड्यूटी पर तकरीबन 38 कर्मचारी थे। अजगर प्लांट परिसर में ही इधर उधर रेंगता हुआ नजर आया। कर्मचारियों ने 11 फीट लंबे और भारी भरकम अजगर को भगाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया, लाडपुरा के जंगल में आजाद किया। तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। बाढ़ और बारिश का कहर यूपी के भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि बाढ़ में बहकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगे। ऐसी एक तस्वीर यूपी के ललितपुर से आई है, जहां गांव में नाले में अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग वालों ने इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करके उसे सजनाम बांध में जाकर छोड़ दिया, लेकिन जब तक ये मगरमच्छ गांव में था तब तक लोग दहशत में थे।
तेलंगाना में बाढ़ से हाहाकार मचा है। अलग अलग जगहों पर कल से ही भारी बारिश हो रही है और इस बारिश का असर भी दिखने लगा है। तेलंगाना के महबूबाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने रेलवे ट्रैक को बहा दिया। तस्वीरें केस मुंद्रम और महबूबाबाद रेलवे स्टेशन के बीच की हैं। देखिए आप तस्वीरों में कि कैसे रेलवे ट्रैक बाढ़ के पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। जो ट्रैक बचा है उसके नीचे से सैलाब है। रेलवे ट्रैक के बह जाने की वजह से विजयवाड़ा से वारंगल, वारंगल से विजयवाड़ा और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें रोक दी गई हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही। कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड में कुछ लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। बुढ़ामेरू नदी के किनारे के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर सैलाब है। वहां से जो तस्वीरें आई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने ज्यादा वहां पर भयावह हो चुके हैं। गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को जरा आप देखिए। चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घर डूबे हुए नजर आए। गली मोहल्ले, अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए।
गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको वो बताएंगे, जहां पर पुलिस एसआई पेपर लीक मामले में एक अपडेट आया है। गिरफ्तार 5 ट्रेनी एसआई की कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों को लेकर जानकारी यह है कि एसओजी की टीम पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस एसआई पेपर लीक मामले में यह अपडेट है। 5 ट्रेनी एसआई की आज कोर्ट में पेशी होनी है और उन्हें बताया जा रहा है कि एसओजी की टीम लेकर के पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देखने वाली बात ये होगी कि बचाव पक्ष की तरफ से और क्या दलीलें दी जाती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ विष्णु शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, एसओजी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, क्या अभी हलचल क्या मिल रही है देखने को आपको? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेशन कोर्ट जयपुर में और यहीं पर एसओजी की टीम सभी 5 ट्रेनी एसआई को लेकर के अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुंची है। 5 ट्रेनी एसआई की कोर्ट में पेशी हो चुकी है यहाँ पर एसीजेएम कोर्ट में और अब इंतजार है कि इन सभी ट्रेनी एसआई को कितने दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। सबसे पहली बात कि अब तक कुल 42 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं सब इंस्पेक्टर पेपर नकल प्रकरण में। 37 एसआई पहले गिरफ्तार हो चुके थे, उसके बाद में 5 और ट्रेनी एसआई को कल पकड़ा गया था, जिनमें आरपीएससी के पूर्व जो मेंबर हैं उनके बेटे और बेटी भी शामिल है। और ये जो बस है, इसी बस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसी बस में अब 5 आरोपी जिनको कल गिरफ्तार किया गया था वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये ट्रेनी एसआई जिनको कोर्ट में पेशी करने के बाद में अब यहाँ पर बस में वापस से बैठा दिया गया है। फिलहाल इंतजार हो रहा है कि क्या कोर्ट का फैसला आता है, चूंकि एसओजी की ओर से रिमांड मांगा गया है ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके और उसके बाद अब फैसले का इंतजार है कि कोर्ट कितने देर में कितने जो दिनों का रिमांड यहाँ पर देगी। तो फिलहाल बस में नहीं, एसओजी की तरफ से कितने दिनों की रिमांड मांगी जा रही है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिल पाई क्या? कितने दिनों की रिमांड पर लेना चाहती है टीम ताकि पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके? 5 से 7 दिन का रिमांड एसओजी की ओर से मांगा गया है और एसओजी के जो अधिकारी हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यदि पीछे की तरफ जो मेरे पीछे की तरफ है ये एसओजी की एक टीम यहाँ पर खड़ी है जिसको कोर्ट के गेट पे खड़ा किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर एकता राज यहाँ पर है, उसके अलावा ये तमाम एसओजी के लोग मौजूद हैं। वहीं पर जो सीओ हैं शिव कुमार भारद्वाज और शकील अहमद डिप्टी एसपी, उसके अलावा इंस्पेक्टर मनीष शारण, इनको यहाँ पर लाया गया है। यही जो टीम है वो शिव कुमार भारद्वाज जी, कितने दिन का रिमांड मांगा गया है सर? अभी रिमांड तो मांगा है, अभी स्वीकृत हो जाएगा। कितने दिन का रिमांड मांगा गया आपकी ओर से? 10 दिन का।
10 दिन का रिमांड मांगा गया है। देखिए डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज जो बता रहे हैं करीब 12 दिन का रिमांड एसओजी की ओर से मांगा गया है। डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज के अलावा इंस्पेक्टर मनीष चारण बता रहे हैं कि करीब 12 दिन का रिमांड एसओजी की ओर से मांगा गया है। कोर्ट में पेश के दौरान कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितने दिनों की रिमांड कोर्ट देगा, चूंकि इसके पहले भी जो गिरफ्तार ट्रेनी एसआई थे उनको लगभग हर बार कोर्ट में पेश करके रिमांड जब अलग अलग लिया गया तो करीब 14 दिन का रिमांड लिया गया था, लेकिन यहाँ पर पहली बार एसओजी ने 12 दिन का रिमांड सभी 5 ट्रेनी एसआई का मांगा है। तो ऐसे में कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या तथ्य एसओजी की ओर से इस तरह के मजबूत दलीलें दी गई ताकि कोर्ट ज्यादा से ज्यादा दिनों का रिमांड इस बार ये कोर्ट फैसला तब लेगी जब तथ्य जो है पेश किए जाएंगे। जरा बात करिएगा विष्णु कि किन तथ्यों के आधार पर रिमांड जो है वो मांगी जा रही है 12 दिन की एसओजी की टीम की तरफ से कोर्ट से, जरा बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिव जी किस तरह की दलीलें या तथ्य आपकी ओर से यहाँ पर दिए गए हैं? अभी इनसे अनुसंधान करना है, अभी तो गिरफ्तार किया गया है। हाँ। गिरफ्तारी के बाद इनसे जो अनुसंधान के जो तथ्य हैं उनके बारे में अनुसंधान करेंगे। हाँ। इनसे विस्तृत अनुसंधान किया जाना है, चूंकि 2021 का मामला है। हाँ। तो काफी सारे अनुसंधान के तथ्य जो इससे स्पष्ट हो। क्या क्या नाम है आरोपियों की जो अब तक आज जिनको आप कोर्ट में पेश करने के लिए लाए हो? 5 आरोपी हैं। हाँ। 2 लेडीज हैं, 3 जेंट्स हैं। मंजू है, शोभा है और एक है विजेंद्र, 2 और कौन? अविनाश और एक देवेश। तो 5 ट्रेनी एसआई को आज कोर्ट में पेश किया गया है। डिप्टी एसपी शकील अहमद यहाँ पर हैं, एसीपी डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज है, इंस्पेक्टर मनीष चारण भी यहाँ पर मौजूद है। बता रहे हैं कि 12 दिन का रिमांड एसओजी की ओर से मांगा गया, जिनमें 2 महिला अभ्यर्थी हैं, उसके अलावा 3 पुरुष अभ्यर्थी ट्रेनी एसआई यहाँ पर शामिल है। कुछ देर में फैसला यहाँ पर आ जाएगा। और फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पीछे की तरफ जो ये बस नजर आ रही है, इसी में 5 ट्रेनी एसआई मौजूद हैं। पीछे जो है आज अवकाशकालीन जज हैं वो बैठे थे, चूंकि आज रविवार का दिन है, ऐसे में छुट्टी कोर्ट की है। और वहीं पर सदर थाने का जो जाब्ता है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। तो तमाम जो ट्रेनी एसआई हैं उनको आज एसओजी की ओर से पकड़ा गया है, जिनमें 2 ट्रेनी एसआई वो भाई बहन हैं और जो आरपीएससी के पूर्व सचिव हैं उनके बेटे बेटी होने की जानकारी भी सामने आई है। जी विष्णु, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को बेहतर तरीके से मामला समझा पाएं। क्या लगता है आपको कि 12 दिन की रिमांड एसओजी टीम की तरफ से इसलिए मांगी जा रही है ताकि और कुछ खुलासे हो सकते हैं? ये क्या उम्मीद है टीम को? देखिए अब तक 37 ट्रेनी एसआई को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। और लगभग जब भी हमने कवरेज यहाँ पर किया है तो एसओजी की ओर से हर बार जो पहली बार जब कोर्ट में पेश किया गया था ट्रेनी एसआई को, तो उनमें कम से कम 10 दिन का रिमांड यहाँ पर मांगा गया था, कभी 7 दिन का रिमांड यहाँ मांगा गया। और कोर्ट ने भी लगभग 5 से 7 दिन का रिमांड पहली बार में एसओजी को दिया गया था ताकि गहनता से इस केस का अनुसंधान हो सके। इसी कड़ी में आज जब एसओजी ने 12 दिन का रिमांड यहाँ पर कोर्ट से मांगा है तो हो सकता है संभवतः 5 से 7 दिन का या उससे ज्यादा का भी कोर्ट दे। अब ये डिपेंड करेगा एसओजी की दलीलों के ऊपर, क्योंकि एसओजी पहले ही 37 लोग गिरफ्तार कर चुकी है और 2021 का ये मामला है, पेपर लीक का जो प्रकरण है वो 2021 का है। ऐसे में एसओजी जो कोर्ट में जो दलीलें दी गई है उसी आधार पर एसीजेएम कोर्ट आज आरोपियों को जो है रिमांड पर देगी। तो माना जा रहा है करीब 5 से 7 दिन का रिमांड एसओजी की ओर से आज कोर्ट की ओर से आज एसओजी को दिया जा सकता है। जी सुनवाई कितनी देर में शुरू होगी? सुनवाई जो है वो हो चुकी है। जो 5 ट्रेनी ऐसे ही उनको कोर्ट में पेश किया जा चुका है। उसके बाद पेशी के बाद में सभी आरोपियों को बस में बैठा दिया गया है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बस है जिसमें ट्रेनी ऐसे ही बैठे। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यही वो बस है जिसमें आरोपियों की कोर्ट में पेशी करने के बाद में इस बस में इन सभी आरोपियों को बैठा दिया गया। अब फैसला है कोर्ट के इंतजार, मतलब कोर्ट के फैसले का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। एक बार फिर से उस बस को दिखाने जिसमें ट्रेनी एसआई को बैठाया गया कोर्ट में पेशी करने के बाद। 2 महिला अभ्यर्थी इसमें शामिल है, 3 पुरुष ट्रेनी एसआई भी इसमें शामिल हैं। तो पीछे की तरफ ज़्यादातर सीटों पर ये लोग बैठे हैं। देखिए अब चूंकि कैमरा सामने है, ऐसे में गर्दन झुकाए हुए हैं, अपने रुमाल से मुंह को ये लोग छुपाए हुए हैं। और एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ ये ट्रेन जी एक बार देखिए वापस से ये जो है रिमांड वापस से इनको लेकर के रवाना हुए। सर कितने दिन का रिमांड लिया है? सर कितने दिन का रिमांड लिया है? कितने दिन का अब तो आ गया होगा। शिव जी कितने दिन का रिमांड लिया गया? हमने 12 दिन का, 1 मिनट सर, हमने 12 दिन का मांगा है। अभी न्यायालय कितने दिन के देते हैं उनके ऊपर हो गया रिमांड की अवधि भी, क्योंकि अभी आज फाइल आ जाए एक बार हमारे पास। तो देखिए फाइल के आने का इंतजार है। लेकिन वापस से बड़ी खबर दिखा रहा हूँ कि आरोपियों को लेकर के अब एसओजी की टीम रवाना हो रही है। वापस से फैसला आने का इंतजार है, लेकिन सभी आरोपियों को लेकर के
अब यानी सभी ट्रेनी 5 ट्रेनी एसआई को लेकर के एसओजी की टीम रवाना हो रही है। बस अब स्टार्ट हो चुके हैं। विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं आरोपियों के विजुअल, जो आरोपियों को लेकर के बस जो है वो रवाना हो चुकी है एसओजी की सेशन कोर्ट से। सभी आरोपियों ने अपने मुंह जो है वो छिपाए हुए हैं और हम दिखा रहे हैं एक्चुअली तस्वीरों में, इन तस्वीरों में हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये विजुअल, जहां पर सभी कैमरामैन अंदर बस में दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीरें। तो फैसला आने का जो इंतजार हो रहा है अब, और सभी जो 5 ट्रेनी एसआई वो बस में मौजूद हैं। कुछ देर में फैसला यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल विष्णु, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि सीधे आप बस के अंदर से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी आरोपियों को लेकर के अब ये बस यहां से रवाना हो चुकी है। अब फैसला आने का देर है, कोर्ट की तरफ से देखना होगा कि क्या फैसला आता है। जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एसओजी टीम की तरफ से 12 दिन की रिमांड मांगी गई है ताकि आरोपियों से पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अब थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला आएगा और उसके बाद तय होगा कि कितने दिन की रिमांड जो है वो एसओजी की टीम को मिली हुई है। विष्णु, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, आपने बातचीत भी की है एसओजी की टीम से, कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो टीम की तरफ से कोर्ट में रखी गई हैं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा की रिमांड जो है वो मिल सके? देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो हमको बताया गया कि एसओजी की ओर से बताया गया कि 2021 का काफ़ी संवेदनशील मामला है और चूंकि इसके लिए इसी तरह के नकल पेपर प्रकरणों के लीक मामलों को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया था, और इसी एसआईटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहले निर्देशों के बाद में एसआईटी का गठन किया गया और इस एसआईटी ने लगातार कोशिशें जारी की। उसके बाद 37 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया। करीब 17 नकल माफिया इसी ट्रेनी एसआई प्रकरण से जुड़े को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विजुअल कि वापस से बस को रोका हुआ है। ईआरटी कमांडो को यहाँ पर लगाया गया है सुरक्षा के लिए। तो एसओजी की ओर से कई गंभीर जो हैं बातें तथ्य जो हैं वो दिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिमांड कोर्ट की ओर से एसओजी को सौंपा जाएगा। जी, 5 आरोपियों के नाम क्या है, एक बार जरा दर्शकों को बता सकते हैं आप? क्या सामने आ पाए नाम? देखिए, कुछ देर पहले भी डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज उन सभी आरोपियों के नाम बता रहे थे, जिनमें पूर्व आरपीएसआई सचिव के बेटे और बेटी का नाम भी इसमें शामिल है। तो 5 आरोपियों के नाम कुछ देर पहले डिप्टी एसपी ने बताए थे और अभी कुछ देर बाद और साफ हो जाएगा। नाम सामने आ चुके हैं 5 के, खुलासा कर दिया गया है कि 5 आरोपी कौन है और इनके कनेक्शन की अब जांच जो है वो की जाएगी। विष्णु, तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जयपुर से हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन सभी आरोपियों को लेकर के ये पुलिस वैन जो है ये रवाना हो रही है। यही वो आरोपी हैं जिन पर फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने का आरोप है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ये सबसे बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कोर्ट में इन सभी की पेशी हो चुकी है और हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। कोई दिक्कत हुई है क्या विष्णु? सभी को लेकर के टीम वहां से रवाना हो रही थी और उसके बाद दोबारा से वापस आई है वैन? बिल्कुल। देखिए, कुछ देर पहले ये बस हमारे सामने रवाना हो चुकी थी, लेकिन बस के रवाना होने के बाद साथ में ही एक बार बस को वापस से रुकवाया गया है। कोई टेक्निकल कोई इश्यू आया है, कोर्ट का जो लीगल जो होता है उसकी वजह से एक बार फिर से इस बस को यहाँ पर रुकवाया गया है। चूंकि अंदर भी एसओजी के अधिकारी कोर्ट में मौजूद हैं, बाहर डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी जो मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए, डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज और इंस्पेक्टर मनीष चारण यहाँ पर किसी से फोन पर बात करने में लगे हुए हैं। कुछ माना जा रहा है कि एसओजी के उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की रिपोर्ट से जो है अवगत यहाँ पर करवाया जा रहा है और एक बार फिर से बस को इन्हीं अधिकारियों के सुपरविजन में यहाँ पर लाया गया था। डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज, उसके अलावा मनीष चारण जो कि एसओजी थाने के इंस्पेक्टर हैं, उनके सुपरविजन में नेतृत्व में इन 5 ट्रेनी एसआई को जयपुर की सेशन कोर्ट में लाया गया था। इसी दौरान इनको रवाना भी किया गया था, लेकिन अब से वापस से गेट से इस बस को वापस पीछे की ओर लाया गया, इनको रोका गया और माना यह जा रहा है कि कुछ लीगल जरूरतों की वजह से इस बस को यहाँ पर रोका गया है। तो फिलहाल आप नजर बनाए रखना, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान।